हो सके बिल की तरफ भागा, उसका छोटा सा दिल एक छोटे ड्रम की तरह धड़क रहा था। जब टिमी कांपता हुआ लौटा तो पूरा माइस परिवार बहुत अपसेट और वरीड था। टिमी सेफ था, शुक्र है, लेकिन वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी मूंछें अभी भी कांप रही थीं। पापा पिप ने अपने परिवार को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। उसका चेहरा गंभीर था। यह ऐसे नहीं चल सकता, उसने कहा। उसकी आवाज फर्म थी। शेरू बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट। उसे हमारा डर कुछ ज्यादा ही पसंद आता है और यह सही नहीं है। हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा ऐसे नहीं जी सकते, हमेशा छिपते हुए, हमेशा डरे हुए। मामा स्क्वीक ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी कोमल आंखें चिंता से भरी थीं। उसकी लंबी मूंछें अपने बच्चों की सेफ्टी की चिंता में फड़क रही थीं। छोटे माइस एक साथ सिमटकर बैठ गए, अपने माता पिता की चिंता भरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पता था कि पापा पिप सही थे। शांति से जीने के लिए कुछ बदलना ही होगा। उधर शेरू सुबह के चेस के बाद खुद से बहुत खुश था। उसने एक अच्छी दौड़, एक अच्छा डराना एंजॉय किया था। उसने उन छोटे माइस को एक बार फिर दिखा दिया कि जंगल के इस हिस्से का बॉस कौन है। वो धूप की एक गर्म जगह पर आलस से अंगड़ाई ले रहा था, संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने अपने पंजे ध्यान से चाटे, अपने बढ़िया फर को ग्रूम कर रहा था। उसने एक पल के लिए भी माइस की फीलिंग्स, उनके डर या उनकी परेशानी के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपने फन, अपने मनोरंजन के बारे में सोचा। उसे नहीं पता था कि जमीन के नीचे गहराई में माइस सीरियसली बात कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो एक प्लान बनाना शुरू कर रहे थे, एक क्लेवर प्लान। उसे लगा कि वो बस सिली, डरी हुई छोटी चीजें हैं जो किसी असली सोच या बहादुरी के काबिल नहीं है। उसने उनके स्पिरिट और उनकी एकता को अंडर एस्टिमेट किया। पापा पिप आंखों में एक पक्का इरादा लिए बिल के सभी बड़े माइस को इकट्ठा किया। उसने उनके अंडरग्राउंड घर के सबसे बड़े चेंबर में एक मीटिंग बुलाई। हमें एक प्लान चाहिए, उसने अनाउंस किया। उसकी आवाज छोटी सी जगह में थोड़ी गूंज रही थी। एक सच में क्लेवर प्लान जिसकी शेरू हमसे उम्मीद नहीं करेगा। हमें यह जानने का तरीका ढूंढना होगा कि शेरू कब पास आ रहा है। हमें एक वार्निंग सिस्टम चाहिए, एक अलार्म। विस्कर्स नाम का एक बूढ़ा माउस जो अपने सोचने वाले नेचर के लिए जाना जाता था, बोला। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके पंजे तो बहुत क्वाइट हैं, वेलवेट जैसे। हमें उसके आने का पता तब तक नहीं चलता जब तक ठीक से छिपने में बहुत देर ना हो जाए। यही बड़ी प्रॉब्लम थी, वो मेन चैलेंज जो उन्हें हमेशा उस खामोश, पीछा करने वाले कैट से होता था। फिर स्क्वीकी पिप नाम की एक यंग, ब्रेव माउस, जो टिमी की बड़ी बहनों में से एक थी, को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वो अक्सर क्वाइट रहती थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा चलता रहता।